इतनी महंगाई के दौर में जब चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हूँ तो क्यों ना बनाए मजेदार से वेजिटेबल पुलाव को के जो हर एक को खाना बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो बहुत टेस्टी सा मटर पुलाव और वेजिटेबल पुलाव आप कह लें इसको, आप भी बना सकते हैं। तो वेलकम कहती हूँ आपको फूडी आपी में। चलिए जी, ये मजेदार सी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। चावल जब भी बनाइए बर्तन थोड़ा सा खुला ही रखें और इसको अच्छी तरह से करेंगे गरम। और इसके साथ ही शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज के प्याज हैं। इसको हमने स्लाइटली सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत खूबसूरत सा इसको कलर देना है। डार्क ब्राउन में आपने नहीं इसको करना ताकि कोई जले हुए प्याज का टेस्ट नहीं आए, बल्कि प्याज को बहुत खूबसूरत सा आपने कलर देना है। और इसको करते आएंगे मिक्स अच्छी तरीके से आपने इसको कलर देना है। और इसके साथ ही जब इसको कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू कर देंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा इसको कलर आता जा रहा है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर इसकी भुनाई करेंगे और लहसुन अदरक का कच्चापन करेंगे खत्म। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है प्याज के साथ। अगर हम प्याज को इसी स्टेज पे पहले बहुत डार्क ब्राउन कर देते तो फिर ये जलने वाले हो जाने थे, ठीक है। और अब हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसके अंदर 2 तेजपात के पत्ते हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं। और इसके साथ शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी इलायची है और 4-5 लौंग है। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे काली मिर्ची हैं और बादियान के फूल हैं। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्ची हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफेद जीरा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये जी साबुत गरम मसालों की करेंगे मिक्सिंग और इसको भूनेंगे बहुत अच्छी तरीके से ताकि इनका फ्लेवर और भी बढ़ जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। और फिर इसको डाल के हम अच्छी तरह से भुनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। देसी खानों का जी बहुत हद तक दारोमदार हमारी खानों का होता है इसकी भुनाई पे, इसका कच्चापन खत्म करने पे। जब ये देखिए बहुत अच्छे से ये भून चुके और टमाटर अपना पानी छोड़ चुके और सॉफ्ट होने लग जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है 1.5 खाने का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी शामिल कर सकते हैं। जीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। पहले हमने साबुत इसके अंदर ऐड किया था, अब हम इसको पिसा हुआ शामिल करेंगे। और फिर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद आपने शामिल कर देने हैं 1 कप के बराबर है मटर। ये बॉयल मटर नहीं है, हम इसको ऐसे ही शामिल करेंगे। और इसके साथ ही 1 बड़े साइज का आलू था और 1 दरमियाने साइज की गाजर थी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इतना आला बनता है ना चावलों के अंदर, थोड़ा सा हटके भी खाना अच्छा लगता है। रोज यानी कि चिकन वगैरह हर चीज थोड़ी सी अपनी बैलेंस में हमें यूज करनी चाहिए, अच्छी लगती है वेजिटेबल्स भी जब हम ऐड करते हैं। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी ताकि हमारी मटर और गाजरें टेंडर हो सके, सॉफ्ट हो चुके। और इसी स्टेज पे अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 मिनट इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुकिंग की इसकी और इसको कवर लगा के पकाया। और इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारी वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा हमने इसको गला नहीं देना। इस स्टेज पे शामिल कर दें आप 2 से 3 आपको जितनी सब्ज मिर्चें पसंद हो वो ऐड कर दें। और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दही जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त आता है। अब हमने इसको पकाना है इतनी देर कि हमारा दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और हमारा मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2.5 ग्लास है पानी के। जिस चीज से भी आप नापे चावलों को उससे 1/2 ग्लास पानी हम ज्यादा लेंगे और कवर लगा के इसको बॉईल आने तक के लिए पकाएंगे। और जब अच्छी तरीके से उबाला आ जाए इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 गिलास है मेरे पास चावल है, बासमती राइस है, सेला चावल नहीं है।
और खुले बर्तन में चावलों को भिगोया करें ताकि वो खिले खिले फिर बनते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको हाई फ्लेम पे आपने कुकिंग करनी है, इसको कवर नहीं लगाना वरना चावल बहुत ज्यादा कुक हो जाते हैं। आपने इसको कवर ओपन करके ही पकाना है और एक दफा अच्छी तरीके से आपने मिक्सिंग कर देनी है जब हमारा हाफ पानी खुश्क हो जाए, और उसके बाद हम इसको ऐसे ही पकने देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। जब पानी खुश्क हो जाए एक दफा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए ताकि जो कच्चे थोड़ा बहुत जिनमें चावलों में कसर रह गई है वो मिक्स हो जाए, और फिर इसको कवर लगा के हम 7 से 8 मिनट के लिए देंगे इसको दम। और फिर जी देखिए मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि ये माशाल्लाह कितने बेहतरीन माशाल्लाह चावल रेडी हुए हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, ये देखें। हालांकि ये चावल नए चावल है, कोई ये जुड़ नहीं गए और इनका कलर बहुत डार्क नहीं हो गया, बहुत खूबसूरत सा इनको कलर आया है और ये बहुत टेस्टफुल बना है। रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और मजीद आप कौन कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि जो मैं बनाऊं, मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मजेदार सी नई सी रेसिपी लेके आऊंगी। मटर पुलाव तो हर घर में बनता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। चलिए जी मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।